काफ़ी सारे बच्चे हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में कम मार्क्स पाते हैं क्योंकि उनकी राइटिंग बहुत गंदी होती है और टीचर को समझ नहीं आता है। बेशक बच्चे ने सही भी लिखा है लेकिन फिर भी टीचर को जब वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है तो ही कांट बी एबल टू रीड एंड गिव मार्क्स टू दैट स्टूडेंट। तो सबसे पहली बात है, जब भी आपने राइटिंग शुरू करनी है, लाइक आई वॉन्ट टू राइट आई एम अ टीचर। तो सबसे पहले आपने सबसे बड़ी बात ये रखनी है कि हमने जो हमारी कैपिटल लेटर्स हैं एंड जो हमारे स्मॉल लेटर्स हैं उनका जो रेशो है वो करेक्ट रखना है। लाइक इफ़ यू वांट टू राइट अ कैपिटल लेटर तो यू हैव टू टच दैट लेटर विद अपर लाइन एंड द लोअर लाइन। ठीक है, लाइक दिस आई एम टच अपर लाइन एंड देन राइट विद टच विद द लोअर लाइन। देन आपने इसको हाफ में डिवाइड कर लेना है, लाइक दिस हाफ में डिवाइड किया एंड देन यू विल राइट लाइक ए एम अ, लाइक 3 लाइन लेटर वर्ड है ये एंड यू हैव टू राइट इट लाइक दिस टी ई। सेकेंड टिप है हमारा, आप जब भी देखोगे हमारी जो स्मॉल लेटर्स हैं वो हमेशा शुरू होती हैं मोस्ट प्रॉबेबली फ्रॉम द, कोई भी लेटर अगर हम मैक्सिमम जो स्मॉल लेटर्स में यूज़ होता है दैट इज़ वर्ड सी। ठीक है, क्योंकि अगर हमने ए लिखना है तो देन इट स्टार्ट फ्रॉम सी, सी अ। ठीक है, अगर डी लिखना है तो भी, अगर ई लिखना है तो भी वही शेप है। ठीक है, और अगर आपने जी लिखना है तो भी, ठीक है, एल लिखना है तो थोड़ा उसी को घुमाओ। तो ऑलमोस्ट जो पैटर्न है दैट इज़ सेम। तो आप लोगों ने ऐसे करना है कि मोस्ट प्रोबेबली सी की प्रैक्टिस करें, मैक्सिमम सी की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, एंड मान लो माई नेम इज़ जसप्रीत। ठीक है, तो मैंने ये सिर्फ ये रेशो मेंटेन करके रखी है। लाइक आपने ये पूरा लेटर ऊपर और नीचे टच किया है और बाकी के जो लेटर्स हैं इनके वो आपने बिल्कुल इसकी हाफ में रखनी। मोस्टली हम 2 लाइन नोटबुक ही यूज़ करते हैं, तो आपने ये सारे लेटर्स जो हैं वो उसके हाफ में रखने हैं। ठीक है, दिस इज़ द वन टिप। नेक्स्ट हमारी जो टिप है दैट इज़ क्लैरिटी। ठीक है, जो भी आप लिख रहे हो, जो भी आप जैसे भी लिख रहे हो, चाहे वो कर्सिव में है चाहे वो बिना कर्सिव के है, वो एक क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी वर्ड्स में डिफ्रेंशिएशन होनी चाहिए ताकि जो सामने वाला टीचर है उसको ये पता चल सके और आप लोगों को जो मार्क्स हैं पूरे मिल सकें। क्योंकि अगर टीचर को अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो वो आपको मार्क्स नहीं देगा। ठीक है, दूसरी बात ये है कि आप, कई लोग सोचते हैं कि शायद हमारा पेन सस्ता है या हमारा पेन महंगा है, उसका पेन महंगा है, उसका सस्ता है, इसलिए हमारी राइटिंग अच्छी नहीं। पेन वैन मैटर नहीं करता है। आप लोगों की जो ग्रिप है, जो फास्टनेस है, क्लैरिटी है, जो आपका माइंड सेट है, वही इसमें मैटर करता है। थर्ड आपकी टिप जो है दैट इज़ फास्ट। ठीक है, आपने क्लैरिटी के साथ साथ फास्ट भी लिखना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में हमेशा आपको एक टाइम सेट दिया जाता है कि इतने टाइम पीरियड में आपने अपना एग्ज़ाम ख़त्म करना है। तो आपने वो क्लैरिटी के साथ अपनी स्पीड भी मेंटेन करके रखनी है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है ग्रिप। आपके पेन पे आपकी ग्रिप कैसे हो, पेन को ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो या यहाँ से पकड़ो। वैसे मोस्ट जो बेस्ट वे है टू होल्ड द पेन इज़, उसकी आगे से टिप से अपने थंब को ज़्यादा प्रेशर दे के उसके साथ लिखो। नेक्स्ट है कि कर्सिव राइटिंग इज़ नॉट नेसेसरी। ठीक है, जो ज़रूरी नहीं है कि आपने कर्सिव राइटिंग ही लिखनी है। और आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ लो या कोई भी मैगज़ीन पढ़ लो, कहीं भी कर्सिव राइटिंग नहीं लिखी होती है। ठीक है, मेन यही है कि क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए और समझ में आना चाहिए कि आपने क्या लिखा है। कर्सिव राइटिंग डजंट मैटर। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स हैं, आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। एंड इसमें जो सबसे मेन टिप जो मैंने पहले आपको बताई है वो यही है कि आपने एक रेशो मेंटेन करके रखनी है कैपिटल लेटर में एंड स्मॉल लेटर में, चाहे वो कर्सिव है चाहे नहीं है। मैं इसको बिना कर्सिव के भी लिख के दिखाती हूँ आपको। अगर आपको ऐसे भी लिखते हो, सिर्फ आपने मेंटेन करके 2 लाइन पेज है आपके पास, डबल लाइन पेज है, तो आपने उसके हाफ में जो हमारा स्मॉल लेटर है उसके हाफ में रखना है। ठीक है, अब मैं इसको बिना कर्सिव के भी लिख देती हूँ तो भी ये उतना ही सुंदर दिखेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको कर्सिव में लिखेंगे तो ही ये सुंदर नज़र आएगा। सिर्फ आपने अपने अल्फ़ाबेट्स की जो रेशो है वो मेंटेन करके रखनी है।
And that's all for today, and I hope you understand, and you will write neatly after watching this video. और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट. थैंक यू.